हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर और साथ ही साथ सुपर टेट 2021 की हम तैयारी करवा रहे हैं। करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तरह लेखपाल हो गया, और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सबके लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि हेडिंग में पढ़ा एडेड जूनियर या सुपर टेट का है तो बस इसी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो सीरीज है वो 800 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स की प्रोवाइड की जा रही है। उसका पार्ट 4 है। 250 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट और इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिरी में एंड स्क्रीन सेक्शन में मिलेंगे। आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके जो जानते हैं उस पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीर मन कप की मेजबानी मिली है? तो इसका सही जवाब है चाइना को। 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी ये किसको मिली है? तो ये अपने भारत को मिली है। गौरव का क्षण है। विश्व जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 होगा वो भारत में ही होगा। दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो ये बने हैं दोस्तों शेर बहादुर देउबा। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है जुलाई 2021 के लिए? तो ये मिला है दोस्तों स्टेफनी टेलर, वेस्ट इंडीज़ की हैं, इनको मिला है। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये किसको मिला है? तो ये दोस्तों साकिब अल हसन बांग्लादेश के, इनको मिला है। किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ये है असम। दोस्तों, किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है? यशपाल शर्मा काफ़ी पॉपुलर रहे और इनका संबंध था क्रिकेट से। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? यूसुफ मलाला थी हैं, तो उन्हीं के वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 258 का है, 12 जुलाई को। और हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है यहाँ पर। ओके, बांग्लादेश। किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। तो 260 का सही जवाब है इटली। इटली ने क्या किया है? यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है। तो ये हैं समीर बनर्जी। दोस्तों, हाल ही में किस टीम ने 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों ये उद्घाटन हुआ नागपुर में। विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PCS तक में ये प्रश्न पूछा जाता है। 264, इसका सही जवाब है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइन खुला है? तो ये 265 का देहरादून है। द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? ये महत्वपूर्ण है, करीना कपूर खान। भाई इनका तैमूर हुआ था पहले, अब एक और हो गया है शायद, तो इन्होंने द प्रेगनेंसी बाइबल ही लिख डाली है। ठीक है, करीना कपूर खान ने। दोस्तों, 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीती है? 267, और इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जाइला अवांत गार्डे। अब बासिल राजपक्षे किस देश के वित्त मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका के। हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है किस देश ने? रेत का महल बना दिया इन्होंने, डेनमार्क ने। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेजन ने भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप नोट डाउन करेंगे। सूरत में अमेजन, फ्लिपकार्ट ये ई-कॉमर्स कंपनियां हैं और भारत में इन्होंने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है सूरत में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है?
तो दोस्तों ये विद्या बालन है, चूंकि ये भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लगातार चुनी जाती तो इस वजह से फायरिंग रेंज का ही नाम विद्या बालन रख दिया। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, अब वो हट गए हैं। तो कौन बने हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, चूंकि टीचर का एग्जाम है, ये धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं। 272 का डी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 273। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ इनका, 273 का। ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 साल की उम्र में निधन हुआ है। अच्छी पारी खेली है इन्होंने और ये क्रिकेट से संबंधित है केशव चंद्र दत्त। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाते हैं? लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं चॉकलेट, तो वो लोग जरूर इसको नोट डाउन करेंगी। 275 का सी है, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो है ये दिलीप कुमार, ये भी खत्म हो गए हैं। तो ये अभिनेता थे। कर्नाटक का नया राज्यपाल किसको चुना गया है? तो ये बसवराज बोम्बई को। दोस्तों किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है मौसम के अनुमान के लिए? तो 378 का सी है, चाइना ने। मणिपुर का नया राज्यपाल किसको बनाया गया है? मणिपुर का, तो ये ला गणेशन को। इंपॉर्टेंट नहीं उतना, रहने दीजिए। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? 280 यहाँ पर है मिताली राज, ये भारत की हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है? तैराक जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई हैं माना पटेल बनी हैं। अगला है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत के लिए गौरव का क्षण है, जयपुर में बनेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो LIC के जो चेयरमैन होंगे वो अब दोस्तों 62 साल में रिटायर होंगे। ठीक है। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त ये KN भट्टाचार्जी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजारोहक कौन बना है? तो ये हाल ही में टेकचंद बने थे। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये पुष्कर सिंह धामी बने हैं। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है, मलेरिया मुक्त हो गया है। कौन सा देश है भाई? ये चाइना है। कोरोना से काफ़ी जूझा है, जुझवाया है और अब मलेरिया मुक्त इसको WHO ने घोषित कर दिया है, चाइना को। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? तो 288 का ए है, विवेक राम चौधरी। दोस्तों हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 289 का अभिमन्यु मिश्रा। प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? रेबीज मुक्त राज्य बना है तो महत्वपूर्ण है ये गोवा की राजधानी पणजी है। सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर कौन बना है? 292 का सही है, शेफाली वर्मा। दोस्तों विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जून को। विश्व सोशल मीडिया दिवस ये कब मनाया जाता है? 30 जून को। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यानी कि आईफूना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आईफूना के नए अध्यक्ष बने हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? काफ़ी चर्चित रही हैं, डोप टेस्ट में ये फेल हुई, अंशुला राव। दोस्तों हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का। ठीक है। व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप ने मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय प्रकाश।
सीबीआई के विशेष सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये दोस्तों नियुक्त हुए प्रवीण सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड मास्टर से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है 301, और इसका सही जवाब है पी साईनाथ को। किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो ये है दोस्तों राजस्थान का। मेढक की एक नई प्रजाति क्या है? यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो ये केरल में खोजी गई है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 304 नंबर। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इसको बनाया जाता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही जवाब है ESA। कौन? ESA। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो कामगारों के लिए अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में ये स्थित है। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये दोस्तों शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी है? तो ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। ब्रिटेन में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन अब नहीं दिखाई जाएंगे। ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लें। और ये जो अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को मिला है। संजय कोठारी के स्थान पर CVC कौन नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो ये सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी कि DSU की पहली कुलपति कौन बनी है? इम्पोर्टेंट है, और ये बनी है करडम मल्लेश्वरी। कौन? करडम मल्लेश्वरी। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैक्थॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो 313 का सही जवाब है सभी। महिला बाल विकास, शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सभी ने जो है टैक्थॉन 2021 की शुरुआत की है। ये सभी क्या हैं? सारे मंत्रालय देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देंगे। 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? 314, इसका सही है जमशेदजी टाटा। अजीज प्रेम जी भी हैं, लेकिन ये जमशेदजी टाटा टॉप पर पहुंचे हैं। बिटकॉइन का वैध मुद्रा का दर्जा दिया है किस देश ने बिटकॉइन को? तो बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर रहा, कई लोगों ने कमाए और कई लोगों ने गंवाए भी पैसे। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है। वन प्लस की बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है डेबी हैविट। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है असम में। असम में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित जो सिंथेसाइज्ड रबर है उसका प्लांट लगाया गया है। दोस्तों क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है। तो 319 का सही है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है नाफ्ताली बेनेट को। नाफ्ताली बेनेट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ये बिहार की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है ESA ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 जून को। 21 जून को विश्व योग दिवस। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं माविया सूदन।
फ्रेंच ओपन 2021 का, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लें। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये बारबोरा क्रेजिकोवा ने। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरांगोंगा में विस्फोट होने के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? तो ये हुआ था कांगो गणराज्य में। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा प्लेस मिला है भाई शांति में? इनको 135वां स्थान मिला है। शांति, वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां नंबर। सूचकांकों के लिए अलग से वीडियो लाएंगे। जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शहर को पहला स्थान मिला है। तो इसका सही जवाब है बी, ऑकलैंड को। भारत का नया चुनाव आयुक्त, इंपॉर्टेंट है, सुशील चंद्रा को चुना गया है? नहीं, अनूप चंद पांडे को नया चुनाव आयुक्त चुना गया है। किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बना ली है? तो ये बना ली है गूगल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की इन्होंने योजना बना ली है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हबर्ड बनी है। 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? हाल ही में प्रारंभ की गई है, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है सेज परियोजना। किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? तो 337 का सही जवाब है माली। ये माली एक अफ्रीकी देश है जिसमें सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है सुमित्रा मित्रा ने। किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत करी है? इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, शायद ऊपर ये डिस्कस हो चुका है। SBI बैंक है जो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत कर दिया है। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? इफ्को के द्वारा। ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो ये बने हैं महमूद जमाल। अगला है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21, जो 2021 की रैंकिंग है, किस राज्य को प्रथम स्थान यहाँ पर मिला हुआ है? तो अपने मध्य प्रदेश को, पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, उसको मिला है। महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है अपने यूपी ने शुरुआत करी है, इसको भी ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में बहुत चर्चित पुस्तक रही है होम इन द वर्ल्ड। तो 345 प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने क्या लिखी है पुस्तक? होम इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल रटना है आपको। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना, तो इसका सही जवाब है कोशी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस ये 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जस्ट पहले विश्व शरणार्थी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया? तो H10N3 इसको बोलेंगे, स्ट्रेन से संक्रमित होने वाला बर्ड फ्लू का। तो ये मामला सामने आया है चाइना में। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे
कैनेथ कोंडा का 97 साल की उम्र में निधन हुआ है और ये जाम्बिया के थे। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान, अनूठा अभियान, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये दिल्ली की। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो दोस्तों ये फिर से हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सीरीज जारी रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर करके प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। पूरा गला एकदम से भर गया है क्योंकि लगातार वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं लगातार वीडियो आ रहे हैं, तो इसका मतलब कार्यक्रम चल रहा है, लगातार आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और भी मुझे सब्जेक्ट डिस्कस करवाने हैं। करंट अफेयर्स तो पूरा कर ही लेंगे हम। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको उतना बोरिंग लगता है पढ़ने से, तो हम इसमें से कवर करा लेंगे। फिर इसके बाद आपका मॉडर्न का कवर हो ही गया, उसकी एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट की एक डेडिकेटेड वीडियो ले देंगे। तो ये एसएसटी का पार्ट है। ज्योग्राफी को भी हम डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी की मैराथन क्लास आएगी। और साइंस के जितने टॉपिक हैं उनका हम एमसीक्यू करवा देंगे, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैथ्स के लिए कुछ फार्मूला वगैरह दे करके बस इतना समय ही बच पाएगा, बाकी आप लोग अपने से मैनेज कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।